खबर भारत के मित्र देश फ्रांस की, जो अब जल रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जलते हुए फ्रांस को बचाने के लिए दिन रात मीटिंग करने में लगे हुए हैं। कई इमरजेंसी मीटिंग्स के बाद भी हालात को कैसे काबू में किया जाए, इस पर कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि इस बीच कई जानकारों ने फ्रांस में पैदा हुए इन हालातों के लिए उन मुसलमान शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराया है जो कई इस्लामिक देशों से आकर फ्रांस में बस गए और अब उसी फ्रांस को जलाने पर आमादा हैं। आसान भाषा में समझें तो जिस फ्रांस ने इन मुसलमानों को पनाह दी, ये उसी को डस रहे हैं। लेकिन इस बीच फ्रांस के हालातों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना बोलते हुए दिखाई देते हैं। मौलाना फिलिस्तीन के बताए जा रहे हैं। मौलाना का ये वीडियो बेहद डराने वाला है, जिसमें वो तर्कों के साथ कई बड़ी बातें कहते हैं। वीडियो में मौलाना को कहते हुए सुना जा सकता है कि एक दिन फ्रांस एक मुसलमान देश बनेगा। साथ ही उन्होंने इस वीडियो में जिहाद का भी जिक्र किया। फिलिस्तीन के मौलाना अबू तकी अल दिन अलदारी का ये वीडियो 12 मार्च 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें वो अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं और एक तरह से यूरोप को धमका रहे हैं। उनका कहना है कि जर्मनी और फ्रांस के लोग बूढ़े होने लगे हैं, वहाँ के युवा विवाह को जरूरी नहीं मानते हैं, यहाँ के युवा मुसलमानों से अलग विवाह से कन्नी काटने लगे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसा कहा गया है कि साल 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रेंच नागरिकों की संख्या से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमें फ्रांस को इस्लामिक देश में बदलने के लिए सिर्फ इन्हीं नंबरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें इस बात पर भरोसा है कि मुसलमानों के पास अपना एक देश होना ही चाहिए, जो अल्लाह के लिए जिहाद के जरिए पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर आए। जब लोगों को इस्लाम का सही रूप, उनकी दया, उनका निर्देश और उनकी रोशनी दिखेगी, तो वो अपने आप ही इस्लाम अपना लेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ 400 साल ही हुए हैं जब ओटोमान साम्राज्य था और मुसलमानों ने ऑस्ट्रिया और पोलैंड पर फतह हासिल की थी। इस्लामिक राज वियना की दीवारों तक पहुंच गया था, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद यहां से अजान के लिए आवाज लगाई गई। सोवियत संघ के सभी पूर्व देश और काकेशस भी इस्लामिक शासन के तहत थे। फिर और क्या चाहिए। सन 1644 तक चीन पर भी मुस्लिम मंगोलों का राज था। सन 1526 में हंगरी को जीता और इसके बाद 1586 तक भारत में भी इस्लाम राज था। इतना नहीं, उनका कहना था कि ये सारे उदाहरण ये बताने के लिए काफी हैं कि एक इस्लामिक देश संभव है, मगर इसके लिए पहले की तरह बनना होगा, इस्लाम को फैलाना होगा और अल्लाह की इच्छा के मुताबिक ही काम करना होगा। उन्होंने इस्लाम को फैलाने के तरीके भी बताए। इन तरीकों में पहला था कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन करना। इसके अलावा जजिया टैक्स या फिर लोगों को अल्लाह की मदद के लिए लड़ने की अपील करना शामिल है। इसके बिना दुनिया में इस्लाम का शासन नहीं हो पाएगा। ऐसे में फ्रांस में पैदा हुए ताज़ा हालातों को लोग अब इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से जोड़कर भी देख रहे हैं। मौलाना के इस स्पीच पर, मौलाना के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या वाकई जिन लोगों को फ्रांस ने जगह दी अपने यहाँ रहने के लिए, उन लोगों ने जिस तरीके से फ्रांस में ताज़ा हालात पैदा किए हैं, इसके लिए क्या किसी एक धर्म को जिम्मेदार ठहराना सही है? मौलाना के बयानों पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।